अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट नंबर 8। ज़िला की लंबाई है 3.6 cm सेंटीमीटर। हमने मालूम करना है मुरब्बे का अहाता। तो मुरब्बे की चारों साइडें जो हैं वो हमें ज़िला के तौर पर बताई जा रही हैं कि इसके एक ज़िला की लंबाई जो है 3.6 सेंटीमीटर है। चूँकि ये शक्ल मुरब्बे की है तो मुरब्बे की अगर एक साइड 3.6 सेंटीमीटर है तो चारों साइडें भी 3.6 और 3.6 सेंटीमीटर होंगी। हमने इसका मालूम करना है अहाता, यानी चारों साइडों से जिसकी पैमाइश बनती है वो हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें फार्मूला लिखना होगा कि मुरब्बे का अहाता इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ज़िला। तो 4 मल्टीप्लाई ज़िला हमें बताया गया 3.6 cm 3.6 सेंटीमीटर। आपने 4 और 3.6 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देना, इस तरह मुरब्बे का अहाता निकल आएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 3.6 मल्टीप्लाई 4 6 24, यहाँ पर 2 4 3 12 और 2 14, फिर मल्टीप्लाई के साइन, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया 144। तो चूँकि इधर से एक इंच के बाद इशारी है, इशारी यहाँ पे आपने लगा देना है। तो 14.4 cm इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिख देना है बस मुरब्बे का अहाता इज इक्वल टू 14.4 cm। इसी तरह इसके दूसरे हिस्से में मुरब्बे का रकबा मालूम करना है। तो सबसे पहले ज़िला की लंबाई 3.6 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे मुरब्बे का रकबा बराबर है ज़िला ज़रब ज़िला। तो 3.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.6 सेंटीमीटर। तो ज़िला ज़रब ज़िला में 3.6 और 3.6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, यानी ज़िला ज़रब ज़िला कर देना। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स पास मुरब्बे का रकबा निकल आएगा। तो 3.6 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 36, तो 3 इधर आएगा, 6 3 18 और 3 21। इस तरह से मल्टीप्लाई के साइन और 3 6 18, 1 3 3 9 और 1 10। इसको हम प्लस करते हैं तो 6 9 और 2 और 1। तो डियर स्टूडेंट्स इधर से 2 इंचों के बाद इशारे, यहाँ पे इशारे आएगा इसका। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 12.96 cm को cm से मल्टीप्लाई किया तो cm स्क्वायर। तो 12.96 cm स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख देना है बस मुरब्बे का रकबा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप एक ज़िला की लंबाई अगर दी हुई है तो मुरब्बे का रकबा मालूम कर सकते हैं। आपने मुरब्बे के रकबे का फार्मूला लगाना है ज़िला ज़रब ज़िला, और यहाँ पर ये कीमत जो है ज़िला की यहाँ भी लिख देनी है, यही कीमत यहाँ भी लिख देनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आएगा यहाँ पर उसको आपने यहाँ लिख के ये लिख देना है और साथ लिखना है कि पास मुरब्बे का रकबा, यही इसका आंसर है। चूँकि हमें एक साइड बताई गई थी और हमें इसके अंदरूनी इलाका यानी रकबा मालूम करना था, इलाका यानी रकबा यानी एरिया मालूम करना था। तो इस तरह से हमने ये फार्मूला लगा के हल कर दिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।